बहुत ऊंचा उड़ने लगा था भैया ये। माँ ने इस बेचारे पक्षी के पंख ही बांध दी। इसकी क्षमता को कम मत आंका लिया। ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, किंतु अपनी माता के प्रति प्रेम में विवश है। देख कैसे घुटनों के बल बैठा है। ना आंख दिखा सकता है और ना ही उड़कर हम पर आक्रमण कर सकता है। आपकी ये बात सुन के तो मुझे भी इससे सहानुभूति होने लगी है। शक्ति, सामर्थ्य, अभिमान, ये शब्द कितने खोखले हैं ना तेरे लिए। अनुभव हो रहा है ना। अक्तू, धूमल, सूर्य देवता क्रोध में है। ऐसे तो तू बैठे बैठे सूख जाएगा गरुड़। हाँ, चला जा, जल पी ले। आजा ना। सोच क्या रहा है? भूखा प्यासा प्राण थोड़ी ना त्यागेगा। तक तू जल पिला इसे। अरे कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तुझे तो हम छोटी माँ को क्या उत्तर देंगे गरुड़? सौतेला ही सही, लेकिन है तो तू हमारा भाई ना। चल, तू नहीं आ रहा है तो मैं ही आ जाता हूं तेरे पास। प्यारा भाई जो है तू हमारा। ले, चल पी ले गरुड़। आज तो आनंद ही आ गया माँ। क्या पाठ पढ़ाया है आपने उस गरुड़ को। हाँ तक तू दिन रात माँ माँ करने वाला और बकरे की भांति मैं कर रहा होगा। देख गरुड़, आज तेरी हट के कारण तेरी माँ इतनी विवश है कि तुझे अपने हाथों से भोजन भी नहीं करा सकती। महारानी, उसे क्षमा कर दीजिए। वो अपना भला बुरा नहीं समझता। मैं समझाऊंगी उसे। जा यहाँ से। कीड़ा में क्रंदन कर रही है, अब शगुनी कहीं की।
राजकुमारों से झगड़ा मत कर। क्यों तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी? चेष्टा की थी माँ, किंतु आप पर अत्याचार होते हुए देख स्वयं को रोक नहीं पाया। मैं उन्हें पाठ पढ़ाना चाहता था ताकि वो फिर कभी ऐसा दुस्साहस करने का प्रयत्न भी ना कर पाए। किंतु परिणाम क्या हुआ गरुड़? दंड तो तुझे ही मिला ना। द्वार खोलिए, द्वार खोलिए महारानी। मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए महारानी। आप भले ही उसके भाग का दंड मुझे दे दीजिए, किंतु मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी महारानी। द्वार खोल दीजिए दीदी, द्वार खोल दीजिए। जब नेत्रों में ग्लानि का बोझ हो तो दृष्टि नीचे हो ही जाती है। तुझे तेरे अपराध का अनुभव हो गया, इसलिए मैंने तुझे क्षमा कर दिया। तेरी मां मेरी दासी है गरुड़, और तू एक दासी पुत्र। जितना शीघ्र तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, जीवन तेरे लिए उतना ही आसान होगा। किंतु यदि तूने कभी भी मेरे पुत्रों का अपमान किया या उनका अहित करने के बारे में सोचा, तो प्रकृति की कोई भी शक्ति तुझे मेरे क्रोध से नहीं बचा पाएगी। एक बात का और ध्यान रखना कि तेरे दासत्व की मर्यादा अगर तूने लांघी, तो तेरे और तेरी मां के लिए इस धरती को नर्क बना दूंगी मैं। गरुड़, इस बार तो तूने अपने पुत्र को औषधियों के लेप से ठीक कर लिया विंता, क्योंकि मैंने उसे केवल शारीरिक चोट पहुंचाई थी, पर उसके नेत्रों में तेरे दासत्व के लिए क्रोध, अपने आदेश के लिए अवज्ञा और अपने पुत्रों के लिए चुनौती देखी है मैंने। यदि ये ज्वाला सुलगने से पहले नहीं बुझाई गई तो भड़ककर दावानल भी बन सकती है। जिस दिन ऐसा हुआ और तेरे पुत्र ने मेरे पुत्रों को हानि पहुंचाने की चेष्टा भी की, तो मैं प्रण करती हूँ विंता, उस दिन तेरे पुत्र के वार से पहले मेरा प्रहार होगा और होगा तेरे पुत्र का संहार। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर्मथे सरस्वती कर्मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कल रात भी नहीं सोया ना तू? जो पुत्र अपनी मां को प्रतिदिन पीड़ा सहते देखे,
वो भला रात में सो कैसे सकता है माँ? वो महारानी और आप सेविका। ऐसा क्यों माँ? आप कैसे उनकी दासी बनी? जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता गरुड़। सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, हमारे साथ जो होता है हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है। मैं नहीं मानता माँ। गंगा के समान निर्मल है आप। हिमालय की हिम चोटियों जैसा श्वेत शुद्ध हृदय है आपका। आप जैसी पवित्र आत्मा ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती कि उसे ऐसा श्रापित जीवन जीना पड़े। ये अवश्य ही उस कठोर हृदय महारानी ने आपको किसी तरह विवश कर। तेरी बड़ी माँ है वो, मेरी बहन है। उनके बारे में इतने कड़े वचन मत कह गरुड़। इतनी भी बुरी नहीं है वो। वर्षों बीत गए किंतु अब भी कल की ही बात लगती है। संसार में सबसे अधिक स्नेह मुझसे ही करती थी वो। तो फिर अब क्या हो गया माँ? आपके प्रति उनका व्यवहार कैसे बदल गया? वो ये कैसे भूल गई कि आप उनकी बहन है और सम्मान के साथ जीने का अधिकार आपको भी है? माँ आप दासी कैसे बन गई? मकड़ी का जाल देखा है तूने? कुछ प्रश्न बिल्कुल वैसे ही होते हैं। उत्तर पाने की चाह में जितनी दूर जाएगा उतना ही उलझता चला जाएगा। मेरे अतीत को जानने में जीवन नष्ट मत कर, अपने भविष्य की पहली सुलझा। किंतु माँ आप हाँ, इस समय हम पराधीन हैं, किंतु सदैव स्मरण रखना कि तेरी वर्तमान परिस्थिति ये निर्धारित नहीं करती कि तू कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। ये केवल इस बात का सूचक है कि तुझे अपनी यात्रा प्रारंभ कैसे करनी है, कहां से करनी है। मेरा कहा मान गरुड़, अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर। और आपकी बात को काटने के लिए क्षमा चाहता हूँ माँ। किंतु मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर चुका हूं। मां, जब तक मैं आपको ये दास्ता की बेड़ियों से मुक्त नहीं करा देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। मां, जब जब ये आपको दासी कहकर संबोधित किया जाता है ना, मेरे कानों में पिघला शीशा घुल जाता है मां। पर अब बहुत हो चुका, मां। आपको भी अब महारानी कहलाने का अधिकार मिलना चाहिए। और मैं बस कर गरुड़, बस कर दे अब। मैंने स्वयं कद्रू दीदी की सेविका होना स्वीकार किया है, केवल वचन से ही नहीं, कर्म से भी। अब दासों का जीवन ही मेरी नियति है। दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के बारे में सोचना भी मेरे लिए संभव नहीं है गरुड़। इसलिए अब तुझे भी अपनी हट छोड़नी होगी। यदि तू सच में मुझे सुखी देखना चाहता है तो मुझसे इस विषय में कभी बात मत करना।
माँ अपने पुत्र से भी नहीं कह सकती। अरे अरे हाँ। अरे हाँ हाँ, ये लो ये लो। आश्चर्य है माँ, महारानी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी आपका चित्त इतना प्रसन्न कैसे? चित्त चंचल होता है गरुड़, अपनी वर्तमान परिस्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होता। सदैव इसी सोच में व्याकुल रहता है कि कब हमारे दिन बदलेंगे, कब हमारा भाग्य जागेगा। किंतु हमें बड़ी प्रसन्नताओं की प्रतीक्षा में ऐसी छोटी छोटी प्रसन्नताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अद्भुत, आप अद्भुत है माँ। तन को कितनी भी पीड़ा मिले ना आपका मन भटकता है ना मस्तिष्क विचलित होता है। माँ मुझे आप जैसा बनना है। माँ के तन से पुत्र के तन का जन्म होता है, किंतु माँ के संस्कारों से पुत्र का व्यक्तित्व जन्म लेता है। मैं तुझे वो संस्कार सिखाऊंगी जिनसे समस्त जग में जाना जाएगा तू। वो तेरी पहचान का माध्यम होंगे, जिनके कारण सारे संसार में वंदनीय बनेगा तू।